दोस्तों, आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि किसी मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पर किसी शख्स ने जूता फेंक कर मारा और वो बंदा रातों रात मशहूर हो गया। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स पर लोगों ने वक्तन फ़वक्तन जूते मारे, जिनमें से कुछ लोग मशहूर हुए और कुछ को सज़ा मिली, लेकिन ये खेल आज भी जारी है। वर्ल्ड लीडर्स पर जूते मारने का खेल पहली बार 2008 में शुरू हुआ था, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश इराक के विजिट पर गए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंतज़िर अल ज़ैदी नामी एक जर्नलिस्ट ने इन पर जूतों की बरसात कर दी थी। इस शख्स को यह जुर्म करने की वजह से 9 महीने जेल में रहना पड़ा, लेकिन ये वाक़या प्रेसिडेंट बुश के लिए एक इंटरनेशनल इंसल्ट बन गया था, जिसके बाद इस किस्म की बदतमीज़ी का ट्रेंड पूरी दुनिया में फैलने लगा। पाकिस्तान के 2 अहम लीडर्स जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ पर भी लोगों ने जूते मारे थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब एक बार पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोगों से खिताब कर रहे थे कि उन पर नून लीग के एक सपोर्टर ने जूता मारा, जो उन्हें लग ना सका। मुशर्रफ साहब का इस पर बहुत सख्त रिएक्शन था। ये उस आदमी के दांत तोड़ने वाले थे, लेकिन उस हॉल में मौजूद लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया, वरना उस शख्स की तो शामत ही आ जानी थी। कुछ अरसे बाद यही हरकत ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक सपोर्टर ने नवाज़ शरीफ के साथ की। नवाज़ शरीफ साहब लाहौर में जामिया नईमिया मदरसे की एक तकरीब में तकरीर कर रहे थे कि अचानक एक आदमी क्राउड में से उठा और अपनी सैंडल उतारकर नवाज़ शरीफ के मुंह पर मारी, जो उन्हें लग भी गई। वो शख्स बहुत गुस्से में था और वहीं ना रुका, बल्कि फ़ौरन ही उसने एक और चप्पल खींचकर नवाज़ शरीफ साहब के सर पर मारी, जिसके बाद मियाँ साहब को सिक्योरिटी वालों ने वहाँ से हटा दिया था। यह आदमी कौन था आज तक मीडिया पर ना आ सका और ना ही इसकी कोई शनाख्त हुई, लेकिन ये वाक़या पूरे पाकिस्तान और इंडियन मीडिया पे भरपूर तरीके से रिपोर्ट हुआ था। दोस्तों, वर्ल्ड लीडर्स पर आवाम की तरफ से सिर्फ जूते या चप्पलें ही नहीं मारी गईं। अगर आप माजी के पिछले 40 सालों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने कुछ मुल्कों के सरबराहों पर बाकायदा फिजिकली भी हमला किया है। 30 जुलाई 1987 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब एक सरकारी दौरे पर श्रीलंका गए, तब एक श्रीलंकन नेवल ऑफिसर ने उन पर अपनी राइफल के बट से हमला कर दिया था। इस शख्स का नाम विजीता रोहाना था। राजीव गांधी इस ऑफिसर के हमले की वजह से धक्के खाकर नीचे गिर गए और कुछ अरसे के लिए थोड़े ज़ख्मी भी रहे थे। ये हमला इंडियन हिस्ट्री में किसी लीडर पर किया गया पहला हमला था, जिसके बाद इंडियन स्टेट को अपने प्राइम मिनिस्टर्स के लिए इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ा। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इससे पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिली थी। खुशकिस्मती से इस फिज़िकल असॉल्ट की फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन चूंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए ये वीडियो इतनी वायरल ना हो सकी। इंडियन स्टेट मीडिया ने इसे अपने टीवी चैनल्स पर खूब चलाया, जिसके बाद इंडियन अवाम ने श्रीलंकन सिक्योरिटी सिस्टम पर एतराज़ करते हुए उनसे बड़े कठिन सवालात पूछे, जिसका जवाब श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास सिवाय शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ नहीं था। विजीता रोहाना नामी इस नेवल ऑफिसर को ऐसी हरकत करने की वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडिया के प्रेशर में आकर कोर्ट मार्शल कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई लोगों के लिए एक हीरो बनकर उभरा, जो राजीव गांधी से शदीद नफरत करते थे। इस खेल में बहुत से इंडियंस भी उस ऑफिसर को सपोर्ट करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपनी जॉब वापस ना मिल सकी। दोस्तों, 25 मई 2020 को अमेरिका में एक ब्लैक रेस के आदमी को कत्ल कर दिया गया था। इसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था। इसे एक पुलिस ऑफिसर ने मारा था। इस कत्ल पर लोगों ने पूरे अमेरिका में बहुत वायलेंटली रिएक्ट किया था। न्यूयॉर्क शहर पर लोग निकल आए और ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे लगाने लगे। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि लोगों ने दुकानें जलाना और लूटना शुरू कर दी थी। इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप भी नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स देते रहे, जहां वो कभी लोगों पर सख्ती करते और कभी पुलिस को इतना हल्का रहने को कहते कि कोई मुजरिम अरेस्ट ही नहीं किया जाता था। ऐसे हंगामे पूरे अमेरिका में एक हफ्ते से भी ज़्यादा अरसे तक होते रहे। लोगों ने खूब बदमनी फैलाई, मगर हालात काबू में ना आ सके और डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स देते रहे, जो कि बहुत एनॉइंग लग रही थी। जब प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐसे अहमकाना बयानात से लोग तंग आ गए, तो होस्टन स्टेट के पुलिस चीफ ने उन्हें मीडिया पर बैठकर शट अप कॉल दे दी, जो कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए लाइव इंसल्ट थी। होस्टन पुलिस चीफ का कहना था कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई सॉलिड बात करने को नहीं है तो बेहतर है अपना मुंह बंद रखें। ये बात उस बंदे ने CNN न्यूज़ पर लाइव ऑन एयर बैठकर कही थी, जो पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को सबके सामने शर्मसार होना पड़ा था। दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को सब जानते हैं। खास करके मुस्लिम दुनिया के लोग तो इस आदमी से बहुत नफरत करते हैं, और उसकी वजह यह है कि ये शख्स इस्लाम के खिलाफ बनाए गए गलत कार्टून्स की हिमायत करता रहा है। एक बार इमैनुअल मैक्रोन साउथ फ्रांस के किसी रीजन में गए तो वहाँ रैली से मिलते मिलते एक शख्स ने उन पर थप्पड़ मारा, जिसकी वीडियो फ़ौरन बन गई और तेज़ी से वायरल होने लगी। ये शख्स गालिबन मुसलमान था और मैक्रोन पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। लोगों ने इस आदमी की बहुत तारीफ़ की, ख़ासकर मुसलमान मुल्कों ने, लेकिन इस हरकत का खुमियाजा इसे बहुत सख्त भुगतना पड़ा। इस आदमी पर प्रेसिडेंट को असॉल्ट करने का केस चलाया गया और पूरे 4 महीने इसे जेल की सज़ा काटनी पड़ी। आज ये शख्स कहाँ है किसी को नहीं मालूम। और दोस्तों, अब मैं आपसे अर्जेंटीना में होने वाला एक रीसेंट वाक़या शेयर करूँगा। कुछ दिनों पहले अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिले एक रैली अटेंड कर रहे थे कि लोगों ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए।
लोगों का एतराज़ था कि प्रेसिडेंट जेवियर ने अपनी बहन के साथ मिलकर करप्शन की है, जिसका जिक्र अर्जेंटीनियन मीडिया पर काफ़ी अरसे से हो रहा था। इसलिए लोगों ने मौका तलाश करते ही इन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। ये उस रैली से बाहिफाजत भाग कर निकल तो आए, लेकिन अर्जेंटीनियंस का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। दोस्तों, वर्ल्ड लीडर्स पर जूते, डंडे या थप्पड़ मारना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन लोगों के गुस्से को आप उस वक्त तक ठंडा नहीं कर सकते जब तक आप लीडर होते हुए उनकी प्रॉपर खिदमत ना करें, वरना ऐसे ही वाक़यात रहनुमा होते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।